गुड मॉर्निंग कलिसिया। आप सबको नमस्कार। प्रभु को धन्यवाद कि इस माध्यम से मैं आपको आज मिल रहा हूं। आज मैं नहीं आ पाया आपके बीच में क्योंकि मैं पिछले एक हफ्ते से थोड़ा बीमार था और अनाया भी थोड़ा बीमार है और सर्दी खांसी जुकाम पूरा भरा हुआ था। जैसे हम लोगों को कहते हैं अगर आप बीमार हैं तो कलीसिया मत आना, वही रूल मेरे लिए भी लागू होता है। और मैं नहीं चाहता था अगर कहीं ये वायरल वगैरह रहेगा किसी और को भी मेरे वजह से तकलीफ हो। इस माध्यम से मैं आज का वचन आपके साथ बांटूंगा। विश्वास करता हूँ आप सब लोग ठीक है, भले चंगे हैं प्रभु के अनुग्रह में। ज़्यादा वक्त न लेते हुए आइए हम आज के वचन की ओर चले। आप हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहना कि हम जल्द से जल्द परिपूर्ण तरह से ठीक हो जाए। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू आपके प्रार्थना के लिए। ओके, आओ हम आज का वचन पढ़े। हम आज का वचन हम देखें किस तरह से पवित्र आत्मा के विषय में हम देख रहे हैं और देखे महीना जैसा अंत करेंगे हम इसी टॉपिक के ऊपर, पवित्र आत्मा। प्रार्थना करने से पहले एक सवाल आपसे, किसकी आवाज आप सुनते हो? आपके कानों में दिन भर जीवन में आप बहुत सारे आवाज आएंगे। परमेश्वर का पवित्र आत्मा का आवाज आएगा, शैतान भी बातें करता है हमसे, और हमारा अंदरूनी आत्मा हमारा विवेक भी हमसे बातें करता है। बहुत सारे आवाज आते हैं, हमें सुनाई देता है। तो जिसकी आवाज हम सुनते हैं उसी के द्वारा अगुवे हम किए जाते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवे किए जाए, पवित्र आत्मा हमारी अगवा करे। आज मेरा ऑफकोर्स पवित्र आत्मा के ऊपर हम देखेंगे आज का वचन। खास करके आज का टॉपिक है पवित्र आत्मा द्वारा अगुवाई, लीड बाय द होली स्पिरिट। आओ हम आगे बढ़े। पिता परमेश्वर, इस सुबह धन्यवाद कि आप हमारे बीच में हैं, आप हमारी अगुवाई कर रहे हो अभी भी। और प्रभु इस समय जो वचन का है प्रभु आपके हाथ में हम देते हैं और मांगते हैं प्रभु मुझे भी और जो सुनने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से, ब्रॉडकास्ट के माध्यम से, हम सबको आशीष कर और हम सब इस वचन पर ध्यान देकर पिता सुने और सीखे और जो पवित्र आत्मा हमसे बातें कर रहा है और आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा जीवन अगुवाई हो, यीशु मसीह के नाम से आमीन। जैसे मैंने सवाल पूछा था, आप किसकी आवाज सुनते हो? परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी आवाज सुने, क्योंकि हम सिर्फ शरीर में नहीं है, हम आत्मिक लोग भी है। हम सिर्फ एक फिजिकल ह्यूमन बीइंग नहीं है, हम स्पिरिचुअल बीइंग भी है, हम आत्मिक लोग भी है, हम स्वर्गीय लोग हैं जो स्वर्ग के क्या कहते हैं, नागरिक है हम। हम आत्मिक लोग हैं जो इस शरीर में रहते हैं। यूहन्ना 3:6 कहता है, जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कुरिन्थियर में कि जिस किसी ने यीशु पर विश्वास किया उसका पुनर्जीवन हो चुका है, वो नया जीवन प्राप्त कर चुका है, वो फिर से बॉर्न अगेन, न्यू जन्म ले चुका है, पुराना सब कुछ मिट गया है। तो परमेश्वर हमें जब आत्मा देता है, हम नए जन्मे हैं, हम आत्मा से जन्मे हुए हैं। हाँ, हम शरीर में हैं लेकिन हम आत्मिक, हमारा नया जन्म हो चुका है। आत्मा हिब्रू शब्द मैं देख रहा था, आत्मा उसको रूह कहते हैं, रूह इब्रानी में रूह कहते हैं, उर्दू में रूह कहते हैं। ये रूह वही शब्द है जो हवा है, वही शब्द जो हवा के लिए इस्तेमाल किया जाता है, रूह। ओके, या जो सांस, वो शब्द सिमिलर शब्द है। रूह यानी कि हवा ऐसी ताकत जो दिखती नहीं है, हवा दिखता नहीं है, परमेश्वर का आत्मा दिखता नहीं है, ऐसी ताकत जिसमें सामर्थ है। ओके, और वचन कहता है कि आदि में जब परमेश्वर ने पूरे ब्रह्मांड की रचना की तो सब कुछ जो था भूंडोल था,
उत्पत्ति के अध्याय 1 और 2 कहता है, पृथ्वी भूंडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। ओके, बूंदौल थी, शेपलेस थी, जीवन नहीं था, अंधियारा छाया हुआ था पूरे ब्रह्मांड के ऊपर, जीवन नहीं था, कोई जीवन नहीं, कोई उजाला नहीं, कोई शेप नहीं, कोई आकार नहीं, सब कुछ शेपलेस था। और वचन कहता है परमेश्वर का आत्मा सुनसान जगह पर, भूंडौलती जगह, उस जगह पर मंडरा रहा था। ये उस शब्द के समान है जैसे हवा मंडरा रहा है। और हम देखते हैं हवा जो सिमिलर शब्द है, ओके, दिखता नहीं है लेकिन बहुत ही सामर्थ्यशाली। हवा लहरों को उछाल देती है और एक तूफान ला सकती है। हवा जब जोर से आती है तो पूरे बादलों को हटा देती है और बादलों को अपनी जगह से हिला देती है। हवा जब आती है तो पेड़ों को उखाड़ फेंकती है, पेड़ों को हिला देती है। यही वह रूह है, रूह है हवा। ये हवा जो हम सांस लेते हैं। पिछले हफ्ते मुझे सांस लेना बहुत ही तकलीफ हो गया क्योंकि मेरे सब नाक सब बंद हो गए थे ठंडी के वजह से, और कितनी मुश्किल रहा मेरे लिए हवा आने से, अंदर सांस लेने के लिए। और आपको पता है ये हवा हमें जीवन देता है। जब हम सांस लेते हैं, ओके, हमें जीवन मिलता है, हमें जीवन मिलता है, हमें ताकत मिलता है। एक व्यक्ति जब दौड़ता है वो सांस जोरों से लेता है, उसे ताकत मिलती है। एक व्यक्ति जब जिम जाता है, सांस लेके वजन उठाता है, उसे ताकत मिलती है। आपको पता है ऑक्सीजन जो हवा है जब इंजन में जाता है तभी इंजन चालू हो पाता है। एक तरीके से हवा ऑक्सीजन अंदर लेती है इंजन और वो चालू होता है, क्योंकि आग जलने के लिए भी ऑक्सीजन की जरूरत है, हवा की जरूरत है। प्यारे लोगों, ये वही रूह है जो आत्मा जो मंडरा रहा था बूंदौल उस सृष्टि के ऊपर। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, थोड़ी देर के लिए आप उस बात को वहां याद रखना। मैं आपको दूसरी जगह पर ले जाऊंगा। परमेश्वर का आत्मा जीवन देता है, लेकिन बात यह है कि हम पापी थे, हम परमेश्वर से दूर हो गए थे, हम मरे हुए के समान थे, हम परमेश्वर से क्या कहते हैं, हम करप्ट हो चुके थे, हम लोग पापी बन गए थे, ओके, और हम एक मौत और विनाश की ओर जा रहे थे। लेकिन परमेश्वर का आत्मा आता है, परमेश्वर का आत्मा आकर हमें जीवन दिया है। आपको पता है उस जेनेसिस उत्पत्ति के समान आज भी ये जो संसार है वो मरा हुआ सा है, क्योंकि परमेश्वर से दूर होना मरे हुए के समान ही है। परमेश्वर से दूर होना, पाप में होना एक अंधियारा ही है, और कोई आकार नहीं, कोई उद्देश्य नहीं लोगों का, कोई जीवन नहीं, सब नष्टता की ओर जा रहे हैं। और आज भी वो जीवन देने वाला रूह आज पूरे संसार के ऊपर वो मंडरा रहा है, और जिसे वो मिलता है, जिसे वो स्वीकार करता है, वो जीवन प्राप्त करता है। आज आप और हमने उस रूह को आज हमने स्वीकार किया है और जीवन प्राप्त किए हैं, नहीं तो उससे पहले हम आत्मा में मरे हुए थे। उसी तरह आज पूरे संसार में परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा है, और जो कोई उस पर विश्वास करता है, जो कोई उसे स्वीकार करता है, वो उसे जीवन देता है। आपको पता है जब पतरस उठ खड़ा हुआ 12 चेलों के साथ में खड़े होकर इसने वो एक बात कहा कि हे लोगों, तुम लोगों ने यीशु मसीह को मार डाला, लेकिन परमेश्वर का आत्मा ने उसे तीसरे दिन जीवित कर दिया। हालेलुया। आपको पता है जब यीशु मसीह पुनरुत्थान होकर जब उनके पास वापस आया, उसने ये कहा, यूहन्ना 20:22 में कहता है, यह कहकर यीशु ने उसके ऊपर फूंका और कहा, पवित्र आत्मा लो। उसने क्या किया? फूंका और उसने कहा कि लो, पवित्र आत्मा लो। आमीन। रोमियो 8 और 11 क्या कहता है देखो, और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारी मरणहार देहों को भी अपने आत्मा द्वारा जो तुम में बसा है जिलाएगा। प्रिय लोगों,
परमेश्वर का आत्मा हमें जीवन देता है। रोमियो 8:11 यह वचन हमें कहता है कि ये वही पवित्र आत्मा जो यीशु मसीह को जिलाया है, वही पवित्र आत्मा जिसे तीसरे दिन यीशु मसीह को जिलाया उस शरीर में, परमेश्वर का वचन कहता है वही पवित्र आत्मा जो हम में है हमें भी जिलाया है और हमें हमारे अंदर वो बसा हुआ है, जीवन हमारे अंदर बसा हुआ है। आमेन, आमेन। यीशु ने कहा कि मैं कुछ भी नहीं करता, मेरे खुद से जो पिता को मैंने देखा है, जो पिता बोलता है, जो पिता कहता है, वही मैं करता हूं। वो आत्मा द्वारा चला गया था, परमेश्वर की आत्मा द्वारा वो अगुवाई किया गया था। और दूसरी बात हम देखेंगे, पवित्र आत्मा द्वारा वरदान, पवित्र आत्मा वरदान लेकर आते हैं। पिछली बार मैंने 7 बातें बताई थी और मैं आज याद दिलाना चाहता हूं कि परमेश्वर का आत्मा वरदान लेकर आता है। कहीं वरदान हम देखते हैं कलीसियाओं में, लोगों के बीच में अलग अलग तरीके के वरदान। हम बाइबल अगर देखें तो बाइबल में अनेक तरीके से जब आत्मा उतरा लोगों को वरदान दिया गया और वो कार्य को संपूर्ण किया। वरदान इसीलिए ताकि कार्य को संपूर्ण कर सके। हम देखते हैं कुछ लोगों को, जैसे कि यूसुफ को पवित्र आत्मा द्वारा, परमेश्वर का आत्मा से एक वरदान था कि वो जो स्वप्न है उसका भेद बताए, स्वप्नों से उसका अर्थ बताए। वो ड्रीमर था, वो सपना देखने वाला था और परमेश्वर उसे अर्थ बताता। खुद उसने सपना देखा लेकिन वो खुद नहीं जानता था कि उस स्वप्न का असल में अर्थ क्या है, लेकिन जब दूसरों लोगों ने स्वप्न देखा उसका अर्थ बताने के लिए परमेश्वर ने उसे वरदान दिया था। वो स्वप्न सुनकर परमेश्वर के द्वारा वो कहता है कि वो वरदान, वो उसका अनुकरण करता था और उसका वो मतलब बताता था। जब फैरौन ने कहा कि तुम स्वप्न का मतलब बताते हो, तो उसने कहा नहीं, मैं नहीं, मेरा परमेश्वर वो मुझे मदद करता है। और एक व्यक्ति हम देखते हैं कि एक्सोडस 31, एक्सोडस जो निर्गमन है उसमें, और हम देखते हैं कि एक व्यक्ति है जो बेजलल करके उसको एक माहिर हासिल था, एक वरदान हासिल था। वो जो टैबरनेकल है, जो संदूक है, उसकी पूरी सौंदर्यीकरण करता है। वो काविंग में, लकड़ियों के अवशेष बनाने में, खूबसूरत जगह तैयार करने में, जो टैबरनेकल था, जो आग था, जो परमेश्वर के वेदी था, वाचा का संदूक था, उसको उसने खूबसूरत से तैयार किया। परमेश्वर ने उसे वरदान दिया कि वो इस काम को अंजाम दे सके। परमेश्वर का आत्मा आता है वरदान लेकर, ऐसा वरदान जो हम में खूबियां लाता है लेकिन परमेश्वर को महिमा लाता है, ऐसा वरदान। और हम देखते हैं जब परमेश्वर का आत्मा पुराने करार में उतरा तो भविष्यवाणियों का भी वरदान लेकर आया। वो भविष्यवाणियां लोग बोलने लगे। यहां तक सौल जो पहला राजा है इजराइल का, वो भी, उस पर जब पवित्र आत्मा उतरा वो भी भविष्यवाणी बोलने लगा, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा वरदानों को लेकर आता है। आप देखें आपके ऊपर क्या वरदान परमेश्वर ने दिया है। ऐसे वरदान जो सिर्फ खुद की महिमा के लिए नहीं लेकिन परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए हम इस्तेमाल किया जाए। और आखिरी बात मैं बोल के यहां समाप्त करता हूं। परमेश्वर का आत्मा हमें परमेश्वर की योजना में प्रवेश कराता है। हालेलुया, हालेलुया। कितना अच्छी बात है। परमेश्वर का आत्मा हमें मदद करता है कि हम परमेश्वर की योजना में प्रवेश करें। मैं एक कहानी के साथ समाप्त करूंगा। हम सभी लोग जानते हैं इस महान किरदार को, एक व्यक्ति को, बाइबल से जो किरदार है वो सब लोग हम जानते हैं। हाँ, मैं दाऊद के बारे में बोल रहा हूं। दाऊद का एक छोटा सा अंश मैं आपके साथ साझा करता हूं। वो कहानी जब वो गुलायत को मारता है, जब वो छावनी में आता है जहां उसके भाई जो है लड़ाई में भाग लेते हैं। वो सोल्जर है, ओके, और इजराइल की सेना में भर्ती है। वहां वो आता है उनको खाना वगैरह लेकर कि उनकी हाल चाल देखकर उनको खाना देकर वापस जाए। जब वो देखता है गुलायत को
कि गुलायत ललकार रहा है, परमेश्वर के विरुद्ध में बातें कर रहा है, वो रुक नहीं पाता और वो चल पड़ता है और वो हिम्मत दिखाता है कि मैं जाके मारूंगा। आप कहानी जानते हैं, मैं कहानी में नहीं जाऊंगा, लेकिन उस कहानी से कुछ बातों को मैं उठाऊंगा। वो कहता है मैं जाके मारूंगा उसे। आप इमेजिन करो, वो लड़का शायद 12-14 साल का या 15 साल का रहेगा। वो लड़का जात का कहता है कि मैं इस शूरवीर को, जो गुलायत है, जाइंट कहते हैं उसे, जाइंट को क्या कहते हैं, दानव को मैं मारूंगा। ओके, और क्यों वो मार सका? मेरे ख्याल से आपको पता है भजन संगीत 23 बहुत ही फेमस भजन संगीत है। उसमें वो क्या कहता है कि घोर अंधकार की तराइयों में से होकर भी चलूं तो मैं हानि से नहीं डरूंगा, परमेश्वर मेरे साथ है। और एक वचन कहता है कि वो कहता है कि तेरा प्याला उमड़, मेरे सिर पर तूने तेल मला है, मेरा प्याला उमड़ रहा है। वो खुश है, वो आनंदित है क्योंकि उसके सिर पर तेल मला गया है। और आपको पता है गुलायत की स्टोरी से पहले और एक स्टोरी हुई थी, और एक कहानी हुई थी, जब सैमुएल आकर दाऊद को अभिषेकित करता है और कहता है कि तुम अगले राजा बनोगे। कहता है कि तुम अगला राजा बनोगे शाऊल के बाद में, तुम्हें परमेश्वर अभिषेक करता है। और आप इमेजिन करो, दाऊद को परमेश्वर पे पूरा भरोसा है, परमेश्वर ने मुझे अभिषेक किया है उसके राज्य के लिए, मैं राजा बनने वाला हूं। उसको पता है, और उसको यह भी पता है कि आगे गुलायत खड़ा है और गुलायत उससे ताकतवान है। क्यों वो, मेरे ख्याल से क्यों उसका सामना कर पाया? क्योंकि गुलायत से ज्यादा परमेश्वर के वादों पर उसका विश्वास था। गुलायत की शक्ति और ऊंचाई से ज्यादा परमेश्वर पर बड़ा उस पर विश्वास था, क्योंकि वो जानता था परमेश्वर झूठ नहीं बोलता। अगर परमेश्वर ने कहा है उसे राजा बनाएगा तो ये गुलायत मेरा कुछ नहीं कर सकता, ये दानव मेरा कुछ नहीं कर सकता, मैं इसे हराऊंगा क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। उस भय के आगे विश्वास भारी था। गुलायत को उसने देखा नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से उसने परमेश्वर की योजना को देखा। पवित्र आत्मा उसे एक ताकत, विश्वास लेकर आया होगा और कहा होगा, याद कर परमेश्वर ने क्या कहा, तुम राजा बनोगे, तुम राजा बनोगे। और आपको पता है वो विश्वास था उससे कि गुलायत कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर ने वादा किया है कि मैं राजा बनूंगा। अगर मैं अभी मरा, परमेश्वर झूठा हो जाएगा। उसी तरह से जब उसने जाकर गुलायत को मारा, गुलायत को मारने के बाद उसका जीवन बदल गया, उसका जीवन बदल गया। आपको पता है दाऊद क्या करता था? गुलायत को मारने से पहले भेड़ बकरी चलाता था, बकरियां बैल, उसके वही काम था। लेकिन जिस दिन उसने उस दानव को मारा, उसका जीवन बदल गया। वो फिर से वापस भेड़ बकरी को चराने नहीं गया। उसका ड्यूटी, उसकी जिम्मेदारियां, उसकी जगह बदल गया। उसके बाद शाऊल उसे अपनी सेना में भर्ती करके उसे करता है कि अब तुम मेरे लिए सेनापति बनो। वो आगे बढ़ता है, कहीं लड़ता है और राजा के लिए, शाऊल के लिए कहीं विजय प्राप्त करता है और अपना स्थान बना रहा था, अपना जगह बना रहा था। प्यारे लोगों, कभी कभी बहुत से बार हमारे जीवन भी दाऊद की तरह है। हम अपने जीवन के बहुत जो गुलायत है, हम जब हरा देते हैं, कुछ लोग वापस चले आते हैं भेड़ बकरी चढ़ाने के लिए, वापस पुराने जीवन में। वो तैयारी का समय था जब हमने जीवन के गुलायत को, दानव को मार डाला है परमेश्वर की मदद से। हमें आगे बढ़ना है, हमें अपना जगह जो परमेश्वर ने रखा है उसकी ओर बढ़ना है, तैयार किया हुआ वहां जाना है। क्योंकि अगर वो गुलायत को नहीं मारता, वो राजा नहीं बनता। गुलायत को मारने के बाद हम देखते हैं उसकी राजा होने का संभावना, और उसकी और वो प्रवेश करता है, उसकी और उसकी कदम चलते रहते हैं। प्रिय लोगों, क्या हम सीखते हैं? एक बार अपने जीवन के अपने दानों को मार डाला, आगे बढ़िए, क्योंकि पवित्र आत्मा हमें उसकी योजना में ले जाता है। एक बार आपने अपने जीवन में जो तैयारी का समय गया, परमेश्वर चाहता है कि आप आगे बढ़े।
पवित्र आत्मा हमें अनेबल करता है, हमें क्या कहते हैं, हमें एक ताकत देता है, हमें प्रशिक्षण करता है, ताकि हम जीवन के अगले जो युद्ध है वो हम लड़े। जिस दिन हमने दानव को, जीवन के दानव को हरा दिया प्रभु की मदद से, हमने मौत को हरा दिया है प्रभु की मदद से, हम जीवन में प्रवेश कर चुके हैं प्रभु की मदद से, उसके बाद आप बैटल जोन में हैं, आप ये रणभूमि में हैं, आप अकेले नहीं रह सकते। आमेन। वो वापस भेड़ बकरी चराने नहीं गया, लेकिन परमेश्वर के राज्य के लिए, अपने राजा के लिए लड़ने के लिए गया। प्यारे लोगों, पवित्र आत्मा हमें वरदान देता है, पवित्र आत्मा हमें जीवन देता है, और पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर की योजना में हमें आगे बढ़ने के लिए मदद करता है। आपकी क्या गिफ्ट है, आपके पास क्या परमेश्वर ने वरदान दिया है, क्या वो फल दिया है, क्या वो तैयारी दिया है, क्या वो अगला जगह है आपका। परमेश्वर चाहता है कि आप उसमें आगे बढ़े। पवित्र आत्मा हमें मदद करता है, हम अकेले नहीं हैं, पवित्र आत्मा हमारे साथ है। मैं आपको प्रोत्साहन करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि आप प्रोत्साहन हो जाए। इस अस्थायी टेम्पररी समस्या पर हमारा ध्यान न जाए। जो थोड़ी देर का डर का माहौल या कुछ और चीज हमारे जीवन में हमें शायद डिस्टर्ब करती है, उस पर हमारा ध्यान न केंद्रित करें, लेकिन परमेश्वर की योजनाओं पर हम ध्यान केंद्रित करें। मैं चाहता हूं खास करके जो पारिवारिक लोग हैं, जो जोड़े हैं, कपल्स, जो युद्ध हैं आप सुन रहे हैं, आप देखो अगला युद्ध के लिए जीवन का, ताकि आप जीत से जाए, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। वापस मत जाना पुराने जीवन में, आपने ऑलरेडी आपके दानों को हरा दिया है प्रभु पर विश्वास करके। अभी एक टाइम है कि आप जीवन के जो जगह, प्लेस गॉड हैज केप्ट फॉर यू, गो एंड ऑक्युपाइड दैट। परमेश्वर ने जो जगह रखा है उसकी ओर बढ़ो, उस स्थान को प्राप्त करो, परमेश्वर को महिमा लाए। पवित्र आत्मा हमें मदद करता है कि हम परमेश्वर को महिमा लाए। आमेन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष करे। ओके, मैं प्रार्थना करके समाप्त करूंगा, फिर क्यों ना हम प्रभु भोज में चले, जैसे संतोष हमें प्रभु भोज की ओर ले जाएगा। ओके, आइए हम हृदय को तैयार करें। क्यों ना मैं छोटा सा प्रार्थना करके मैं समाप्त करूंगा, और फिर संतोष आगे अगुवाई करेगा। आमेन। आओ। यस। पिता परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद आप हमारे साथ हैं। धन्यवाद पवित्र आत्मा जिसने हमें जीवन दिया है, इस बूंदौल जीवन को, इस बूंदौल शरीर को जो अंधकार में था, कोई आकार, कोई उद्देश्य नहीं था, इस जीवन को आपने जीवन दिया है। जिस दिन से आप हमारे जीवन में आए हैं, आपने हमें नया बनाया है, नया जीवन दिया है। प्रभु धन्यवाद आपके वरदान के लिए, आपकी क्षमता के लिए जो आपने हमें दिया है। धन्यवाद प्रभु पिता, आपके वरदान के लिए धन्यवाद। और हम मांगते हैं जैसे आप हमें आपकी योजना में अगुवाई कर रहे हो, हमें तैयार कर, हम अगली जीवन के युद्ध के लिए तैयार हो सके। अपने वरदानों के द्वारा, जीवन के द्वारा आपको हम महिमा ला सके। हम सबको आशीष कर, जो यहाँ बैठे हैं, सुन रहे हैं, हम सबको आशीष कर। प्रभु यीशु मसीह मधुर नाम से हमें प्रार्थना करते हैं, और सब कहे आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू।